हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश की सियासत अब गरमाने लगी है। ऐसे में रामपुर विधानसभा सीट और स्वार विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट नजर आ रही है। कारण सीधा है कि रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान लड़ रहे हैं, तो ठीक स्वार विधानसभा का जब जिक्र आता है तो इस सीट से अब्दुल्ला आजम यानी कि उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यही राजनीति रामपुर में नवाब काजिम अली और उनके बेटे हैदर अली के बीच नजर आ रही है, क्योंकि हैदर अली का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि इसी विधानसभा सीट से वे अब्दुल्ला आजम को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ जहां नवाब काजिम अली कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के बेटे हैदर अली यहां से एनडीए की टिकट पर सामने आए हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसको मौका देती है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी और नफ्स टटोलने की कोशिश की जाएगी कि अब्दुल्ला आजम को लेकर यहाँ की जनता क्या मन बनाती है और हैदर अली को क्या यहाँ की जनता मौका देती है या नहीं। इसे जानने के लिए चलिए मेरे साथ। स्वार विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। खैर, स्वार के कुछ लोग मुझे यहाँ पर मिले जिनसे हमने अब बातचीत करनी है और सिलसिला शुरू करते हैं इन्हीं लोगों से बातचीत करने का। आप यहीं रहते हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील खान है। चुनाव अब आ रहे हैं और यहाँ पर अब्दुल्ला आजम को भी टिकट मिली है, हैदर अली भी चुनावी मैदान में। आप लोग क्या मन बना रहे हैं? आप लोग तो साहब अब्दुल्ला आजम को वोट देंगे इस बार उन्हीं के साथ जाना? उसी के साथ वजह जाना। क्या है? वजह क्या, उन्होंने काम करा है यहाँ और काम करते हैं वो। क्या मुस्लिम मतदाता जो है वो एक ही तरफ क्यों जा रहा है? आखिर क्या समाजवादी पार्टी का विकास इतना नजर आ रहा है? नहीं मैम, मुस्लिम मतदाता वाली कोई बात नहीं है। चुनाव जो होता है हमारे यहाँ हमेशा मुद्दों पर होता है और विकास पर होता है। हमारे यहाँ आजम खान सर और उनके बेटे अब्दुल्ला ने पिछली बार भी विकास किया था और इस बार भी वो करेंगे। हमें ऐसी उम्मीद है और यहाँ से इंशाल्लाह वो जीतेंगे। ऐसे में हैदर अली भी चुनावी मैदान में है और देखा जाए तो एनडीए के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उनके समीकरण कैसे हैं? नहीं मैम, वो एनडीए से लड़े या वो कांग्रेस में थे पहले उससे लड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आजम खान सर का ही जो है पूरा सब उन्हीं का है यहाँ। ऐसे में देखा जाए तो नवाब भी उन्हें कहा जाता है और जब रामपुर का जिक्र आता है तो नवाबों का जिक्र भी होता है। तो क्या लगता है कि नवाबों की नवाबियत खत्म हो गई है यहाँ पर? बिल्कुल मैम, नवाबों की नवाबियत खत्म हो गई है। उनके दौर में यहाँ हम लोगों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। 8वीं क्लास के बाद पढ़ने के लिए भी हमें और नहीं था कि 8वीं के बाद हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। अब आजम खान सर ने यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ जाकर हम पढ़ भी सकते हैं। तो मैम बस यही सब मुद्दे हैं। पिछले 5 साल में आजम खान से लेकर तमाम सपा के नेताओं ने काम किया है। हाँ जी मैम, हमारे यहाँ तो वही कर। ग्राउंड पे इनको काम नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, नबी हसन। इस बार मन तो जो बन रहा है उसकी वजह क्या है जो आप लोग मन बना रहे हैं? वजह कुछ नहीं है। वजह जब आदमी अखलाक और क्या बोलते हैं, अखलाक से प्यार मोहब्बत से आदमी बात करता है या घूमता है, इसका निर्णय भी देखा जाता है और उसका हिसाब किताब भी देखा जाता है। वरना सवाल ये चीज़ नहीं है कि साहब बीजेपी से हो या तुम्हारे समाजवादी से हो या बहुजन से हो। यहाँ से बीजेपी की भी सीट निकली, बहुजन की भी निकली और तुम्हारे उसकी मायावती की भी निकली और तुम्हारा उसकी समाजवादी की भी सीट निकली। हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा मकसद ये है कि काम सफल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन पिछले 5 साल में किसका काम आप लोगों को सफल नजर आया यहाँ से? नहीं, सालों में कुछ हुआ ही नहीं है ना यहाँ पर। क्या हुआ है कोई बताएगा? कुछ भी नहीं हुआ है इधर जो 5 सालों में कुछ समझ में आए कि कुछ हुआ हो, क्योंकि कुछ करने ही नहीं दिया गया ना। जो करने वाला था उसे जेल में डाल दिया। एजुकेशन के मामले में क्या हुआ बताइए? जो करने वाला था उसे जेल में डाल दिया। क्योंकि अब्दुल आजम खान को मौका मिल रहा है, आपको क्या लगता है हैदर अली भी है बराबर टक्कर में? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है और वोटिंग बढ़ेगी अब्दुल्ला की वोटिंग बढ़ेगी। ये आजम प्रेम बोल रहा है या विकास बोल रहा है? ऐसा है ना मैडम, इससे पहले अब्दुल्ला आजम थे, जेल जाने से पहले उन्होंने बहुत विकास कराया। जनता इसीलिए बोल रही है कि जेल जाने से पहले उन्होंने विकास कराया था। समझे नहीं? आजम खान ने विकास कराया है यहाँ पे, बाकी किसी ने नहीं कराया है। अब पता लगा अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। समझे नहीं? अब बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार नहीं रही है, तो इससे वोटिंग बढ़ेगा अब्दुल्ला का। लेकिन जो एनडीए का प्रत्याशी आया है उससे कितना समीकरण बदलेगा? समीकरण ये बिगड़ेगा कि अब्दुल्ला की वोटिंग और बढ़ने वाली है। चलिए, यहाँ के लोग तो कुछ और ही दावा ठोक रहे, थोड़ा पीछे हो जाइए। कैमरे पे एक एक की शक्लें आएगी, बोलने का मौका अगर दिया जाएगा तो सबको मौका मिलेगा। जनाब, माहौल तो बदल रहा है। इनका कहना है कि वर्तमान में जो विधायक है उसको फिर से मौका देंगे।
देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग सोच है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वर्तमान विधायकों ने यहाँ पर क्या किया या उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो अभी हवा जो है वो बदल भी सकती है और माहौल जो है अभी जो चल रहा है वो बीजेपी का भी यहाँ बेहतर है, क्योंकि अब जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी की ही बनेगी। और हमें ये लगता है कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है कि हमजा मियां लड़ रहे हैं तो बीजेपी से उनका जो है गठबंधन है, जब वो जीत करके आएंगे तो मंत्री बनेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि हैदर अली को यहाँ से मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विकास जब ही होगा जब वो मंत्री बनकर आएंगे तो। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 इंजन की सरकार अगर काम करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में माहौल बदलने की कवायद है, आपको क्या लगता है? जी, यहाँ से जो हुए समाजवादी पार्टी से अब्दुल्ला आजम खान। अगर एक मत में क्यों बोल रहे हैं, क्या वो विकास दिखा आपको ग्राउंड पे? जी, ऐसा पहले जो समाजवादी की सरकार आई थी 2012 में तो विकास काफ़ी हुआ जी। ये जो हैंगे नवाब खानदान के आते हैंगे, ठीक है, आने के बाद में कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जीतने के बाद ये दिखाई देते नहीं हैंगे। क्या योगी सरकार पिछले 5 साल में विफल रही या सफल रही? ना, बिल्कुल विफल नहीं हुई है। क्या रही? मतलब कोई काम नहीं करा 5 साल में, कोई काम नहीं करा? ना कोई काम नहीं हुआ यहाँ अरे कहाँ से आ सिर्फ समाजवादी ने काम करा, जो भी करा यहाँ पे ज़्यादातर, और समाजवादी को ही वोट मिलेगा, समाजवादी को ही वोट मिलेगा यहाँ के लोगों का जो ज़्यादातर वो अच्छा, है ये एकदम मत क्लियर है। जी। अच्छा, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। आगे आइए, दानिश साहब आगे आइए। दानिश जी, थोड़ा मुद्दों पे भी चर्चा कर लेते हैं। लोग तो बस एकदम मुस्कुराते हुए अपने शब्द बोलते हुए निकल रहे हैं यहाँ से। क्या चाहिए आम आदमी को? महंगाई है मुद्दा सबसे बड़ा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस महंगाई कम होनी चाहिए। सरकार कह रही है हमने तो सड़कों के जाल बिछा दिए, बिजली के दामों पे भी हमने काम किया है, किसानों को भी फायदा दिया है, बूचड़ खाने बंद करा दिए हैं। बस गरीब आदमी को महंगाई से मतलब है, सबसे ज़्यादा जो है महंगाई है। जब महंगाई कम होगी तो हर गरीब सही होगा, हर अमीर ठीक होगा। कौन है ये महंगाई कम करने वाला? सरकार है, मगर सरकार ही कम करेगी। स्टेट सरकार सही करेगी पहले तो। हाँ, स्टेट किसका बना रहे हैं? बस अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को टिकट बांटे हैं। इतना हम नहीं जानते हैं, मगर जितना बस इतना है कि हम अब्दुल्ला आजम के आदमी हैं। अब इतना पूछोगे, ये कह रहे हैं मैं इसके आगे बात ही नहीं करूंगा, हम जानते ही नहीं है। खुद की दादी उनके साथ में नहीं है, हमजा जी के, उनकी खुद की दादी उन्हें नहीं लड़ा रही है इलेक्शन, तो हम लोग कैसे लड़ा देंगे, ये बताइए। यहाँ से तो देखा जाए तो 2 पक्षों के बीच की लड़ाई नहीं है, 2 घरों की भी लड़ाई। जी बिल्कुल मैम, नवाब खानदान जो है पहले तो वो अपनी विचारधारा साबित करे। उनके वालिद हैं जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके वालिद रामपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं। अब मेरे बड़े भाई रामपुर रहते हैं, वो मुझे बता रहे थे, तो मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया कि इन लोगों को कैसे वोट किया जाए। आपको क्या लगता है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए या धर्म पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ ज़्यादा नहीं है कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ अब्दुल्ला आजम का ही जोर। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है, क्या ये बड़ी वजह है कि एक तरफ आप लोग जा रहे हैं? एक ही तरफ जाते हैं सब मुस्लिम यहाँ के। बीजेपी से नाराजगी क्यों है? वो ज़्यादातर वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है ना मैडम, हिंदा मुस्लिम ज़्यादा करती है। सरकार कहती है हमने तो 3 तलाक पे कानून बनाए, उससे कुछ नहीं होता, वो कोई वैल्यू नहीं। सरकार कह रही है हमने शिक्षा के लिए काम किया। कुछ भी नहीं करा, उन्होंने काम किया है ना, नहीं करा, हिंदू मुस्लिम किया है ना, बस वही करा उन्होंने, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम्स के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। पूरे देश में देखिए मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट कितना कम है, हमारे लिए शिक्षा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मैम मुस्लिम करना मेरे वालिद है, खाली आपस में वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हिंदुस्तान एक ख्वाब है, ये ख्वाब टूटना नहीं चाहिए। ये बीजेपी के लोग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के, ये हिंदू मुस्लिम करके ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। कुछ नहीं कराते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं ये। तो कहना मुख्यमंत्री अगर सीखना हो तो उससे केजरीवाल से सीखे, जैसे वो सरकार चला रहा है। सरकार चलानी है तो ऐसी चलाए जैसे केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं। यानी कि आपको केजरीवाल का मॉडल अच्छा लगा? अच्छा लगा हमें, विकास उन्होंने दिल्ली में जो बोला वो करा। पानी का विकास तो उन्होंने पानी दिया, बिजली फ्री करी, महिलाओं के लिए। यहाँ पे 100% क्लियर सीट है और बाकी भी जमानतें जब्त हो जाएंगी, बाकी जितने भी खड़े हो रहे हैं सभी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने गोद लिया है इस बार। हाँ, यहाँ से कोई नहीं जीता, सिर्फ समाजवादी चला हुआ। बस यहाँ महंगाई देखो, 1000 रुपये सिलेंडर है, कोई बोल लिया इनमें से? 200 रुपये लीटर तेल है। जिस रोड पे खड़ी हुई है आजम की देन है, ये आजम का रोड बना हुआ है ये अब से 5 साल पहले का, और जब से कोई विकास नहीं हुआ सवार में, और ना कभी होगा इनकी बीजेपी की सरकार में। बस यहाँ क्या करा लो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये फलाना है, बस ये काम करा लो इनसे, बाकी कोई विकास नहीं है। बस ये मुद्दा है इनके पास, भाई कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दों पर आगे लड़ लो, अक्सर
कहीं भी लड़ लो, मुद्दा अलग से लड़ लो, बस हिंदू मुस्लिम है, पाकिस्तान दागिस्तान, बस ये है और कुछ नहीं है। मंदिर बस मंदिर भी आपका है नहीं है, हमारा मस्जिद है, हम किसी को कुछ कहते नहीं रहे। ये कौन सा विकास हो जाएगा मंदिर मस्जिद? इतनी दीवानगी है अब्दुल्ला की लोगों में, वो आए या नहीं आए, घर से जीत जा, घर से। आजम खान को बैठे बैठे जिता रहे जेल में। बिल्कुल, आजम खान रामपुर के बादशाह हैं और रहेंगे, वो जेल में या कहीं भी हो वो वहीं से जीत जाएंगे। उन्हें कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, कोई नहीं हुआ। वो खुद मैम यहाँ जितने भी लोग हैं हम सब अब्दुल्ला हैं और सब आजम खान हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं। अब्दुल्ला आजम तो वो घर बैठे, हम तुम्हें वोट देंगे, हम जिताएंगे, हम जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे हम। एक तरफा होगा यहाँ पर एक तरफा होगा, एक तरफा आजम खान, साइकिल पंचर करने कोई आ गया साइकिल? ना, कोई नहीं, पंचर नहीं होगा। ये तो टाइम ही बताएगा, साइकिल है या फिर बीजेपी है। टक्कर जो है कांटे की है, कुछ नहीं कह सकते। लहर जो है यहाँ साइकिल की है, बाकी वक्त बताएगा। कीचड़ खाने बंद कराए, हर तरीके के काम किए, कानून व्यवस्था को मजबूत किया, तमाम दावे हैं। नहीं मैडम, आप कह रही हो कि राशन दे रही है, तो राशन तो उसी चीज़ का मिल रहा है ना जो हम टैक्स देते हैं। अगर हम 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि हम टैक्स पे नहीं करते हैं। अगर कोई भी XYZ अगर वो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है जनता को, तो उसका सारा टैक्स पे हो रहा है ना, वो टैक्स से लेकर के हमको दे रही है। उसके अलावा तो कुछ और ऐसा नया है नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में शायद 5 साल में जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, अप्रोच से मैं देखता हूँ अपने, तो उससे शिक्षा के मामले में जो है बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट आई है। और शायद इतनी ज़्यादा गिरावट आई है कि बच्चों का जो टैलेंट था वो शायद कम हो गया है। आप बात स्वार टांडा की कर रहे हैं, विधानसभा सीट की आप जी बात कर रहे बिल्कुल, मैं इस विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। और एक ये भी है, हाँ, एक थोड़ा मुझे कुछ लगा है शासन मतलब थोड़ा सही है, पर उसमें पुलिसगिरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर गुंडागिरी खत्म कर दी उन्होंने तो पुलिसगिरी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्वार की जनता है जो कह रही है कि प्रशासन तो मुस्तैद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो मुआयना है वो बदल गया है। मैं आपसे बात करती हूँ, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शावेज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि 5 साल का वो विकास जो ग्राउंड पे होना चाहिए था, वो आम लोगों के लिए हुआ है क्या? इस सरकार में तो नहीं हो पाया है मैडम। जो इससे पहले समाजवादी की सरकार थी उसमें इस बार में विकास हो पाया है, वरना अभी तक इस बार में एक ईंट भी नहीं लगी योगी जी के नाम से यहाँ पर। इसलिए मुद्दा जो रहेगा इस टाइम बेरोजगारी रहेगा। बताइए, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर मुस्लिम संख्या ज़्यादा है जो इस तरीके से चीज़ें की जा रही है कि एक तरफ जो है समाजवादियों का समर्थन ज़्यादा हो रहा है, या कोई और भी वजह है? नहीं मैडम, वो इसलिए हो रहा है कि बीजेपी सरकार में मुस्लिमों की गिनती नहीं हो पाती है, इसलिए समाजवादी के साथ हम लोगों को जाना पड़ रहा है। बाकी देखेंगे आगे क्या स्थिति है, किसका पल्ला भारी है, उसी के साथ हम लोग जाएंगे। देखेंगे कि क्या होना है। यहाँ पे हैदर अली भी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब्दुल्ला आजम भी है। किसमें से किसको देख रहे हैं आप? हम तो अब्दुल्ला आजम को देख रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है, वो समाजवादी की सरकार हमें अच्छी लगती है, विकास होता है उस सरकार में, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। और बीजेपी की सरकार में दंगे होते हैं बहुत। लेकिन सरकार तो कह रही पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। बहुत दंगे हुए हैं, रेप कितने हुए हैं, रेप भी तो हुए ना उसमें। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसे केसेस आए, इतने नहीं हुए ना। इसमें तो हर इंसान जो है ना ऐसा हो गया जैसा मैं ही हूँ बदमाश। इसमें तो बदमाशी खुद कर कहते हैं हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। इनने कर दी गुंडागर्दी। रेप इतने रेप होते हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई। कहीं भी मुसलमान को पकड़ के मार लिया, वो गुंडागर्दी खत्म हो गई। जय श्री राम के नारे बुलवाते हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये छुट्टियाँ रखी है, अगर लगाम है तो ये एक नहीं बोलेगा। जहाँ मुसलमान को देखा कम देखा, उनके मुसलमान है इधर, एक बंदा अगर गरीब है तो उसे पकड़ के मार लिया। इतना अच्छा हमारे ईदगाह में काम हुआ है समाजवादी सरकार में। हो सकता है इतनी अच्छी पूरी यूपी की ईदगाह में क्या बनेगा? मन तो मैं एक ही है डिस्ट्रिक्ट रामपुर का, ओनली आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान, समाजवादी पार्टी। यहाँ पे तो बाप बेटों की भी लड़ाई है, क्योंकि नवाब की अगर बात की जाए काजिम अली साहब की, तो वो रामपुर से आजम खान के सामने लड़ रहे हैं, यहाँ से अब्दुल्ला आजम खान के सामने हैदर अली साहब लड़ रहे हैं। उन दोनों बाप बेटों में एक अकब है, एक बीजेपी से है, एक कांग्रेस से है। उनमें आपस में इत्तेफाक तो है ही नहीं, उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। एक बीजेपी से है, एक कांग्रेस से है। जब आपस में इत्तेफाक नहीं है तो ये राजनीति क्या करेंगे? ये तो भगोड़े हैं, आज इधर आ गए कल उधर चले गए, जहाँ लड्डू देखा उधर को भाग गए। ये कोई राजनीति? क्या बात है, क्या बात है। देखिए, इनके थोड़े से बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ की जो जनता है वो क्या चाह रही है। क्योंकि मैं जब मैं स्वार का जिक्र कर रही हूँ तो यहाँ पर 2 सियासी घरों की भी लड़ाई है, 2 बड़े परिवारों की भी लड़ाई है, और ऐसे में उसमें जो भूमिका अदा करेंगे वो यही की ये जनता होगी। बातचीत को आगे बढ़ाती हूँ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद उमर। उमर साहब, ये तो बताइए, इन्होंने तो माहौल बता दिया कि सियासी नुमा माहौल बन रखा है, आम आदमी की जरूरत क्या है?
आम आदमी की यही ज़रूरत है, कॉलेज सही होना चाहिए, अस्पताल सही होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए सरकार में। ये होना 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। इस बार क्या मन बनेगा? अब्दुल्ला आजम। युवा को क्या चाहिए? जी रोजगार चाहिए युवा को। 5 साल का क्या हाल है? 5 साल तो बेमिसाल है। बेमिसाल है। बिल्कुल। और ये बेमिसाल किसका हाल बिगाड़ेगा? ये बेमिसाल किसी का भी हाल नहीं बिगाड़ेगा, जो जलते हैं उन्हें जलने दीजिए। अच्छा, बाकी तो मोदीगिरी तो चल ही रही है यहाँ पे। मोदीगिरी चल रही है, कानूनगिरी चल रही है। नहीं, कोई कानूनगिरी नहीं चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। क्या देखा 5 साल में? अरे भाई लॉकडाउन में 500 रुपए खाते में आ रहे हैं, और क्या चाहिए? पढ़ाई नहीं चाहिए है? यहाँ पे बताओ कितने एजुकेटेड है, ग्रेजुएट कितने हैं यहाँ पर? कितने ग्रेजुएट है यहाँ पे बताइए? वाला होगा वो कहीं भी पढ़ लेगा। सिस्टर कहाँ जाती है पढ़ने? जो पढ़ने वाला कहाँ जाती है? रामपुर जाती है नहीं पढ़ने के लिए? नहीं, मेरी बहन तो मेरी खुद की बहन पढ़ती है यहीं पे। रजा डिग्री कॉलेज चाहिए आप रजा नगर डिग्री कॉलेज पहुंचिए। लेकिन यहाँ पर विकास होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, हर घर में हर बंदे को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं हुआ 5 साल में। अब्दुल्ला आजम जो होंगे उन्हें बना दिया था, उन्हें मुकदमे एर फेर के लगा लोगों के, उन्हें कर दिया बंद। तो काम रुक गया। अब वो होते तो काम कराते। जब विधायक की जेल में था तो हाँ, विधायक की जेल में तो अब क्या हुआ है? कोई काम नहीं हुआ यहाँ। जो है 5 साल में ये हुआ कि जो गैस का सिलेंडर 350 का मिलता था, आज वो 1000 का है। 1000 का सिलेंडर है। ये काम हुआ है मोदी जी के राज में, और कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। एक लड़का मुझे यहाँ मिला जिसकी उम्र 18 हो चुकी है, पहली बार वोट देने जा रहे हो? जी इंशाल्लाह पहली बार वोट देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अब्दुल्ला आजम खान साहब के अच्छे वोटों से जीत अब होगी। 18 साल की उम्र है, पहली बार वोट देना है, कुछ तो सोच कर जा रहे होगे? बहुत कुछ सोच कर जा रहे हैं। अगर समाजवादी सत्ता आती है वापस तो बहुत कुछ विकास होगा। आप भी यहाँ रहेंगे, हम भी यहाँ रहेंगे, तारीख भी यहाँ ही रहेगी। तारीख भी यही रहेगी। 5 साल का काम कैसा रहा है? 5 साल का काम तो समाजवादी सत्ता में आई नहीं थी। वो यहाँ से विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब तो उन्हें काफ़ी झूठे मुकदमों में फांसा गया, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और वो अच्छी जीत, वो सच्चाई उनकी जीत लाई है। वो जेल से बाहर रिहा हो चुके हैं इंशाल्लाह, और अब जो है वो इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले पे भाजपा गठबंधन ने हमजा मियां को उतारा है। और यहाँ के आप और लोगों से रिव्यू ले सकते हैं। मेरा रिव्यू तो यही है कि इंशाल्लाह, मेरा रिव्यू तो यही है कि 18 साल की उम्र में तय कर लिया करना क्या है। आपको क्या लगता है? नहीं, जवाब आप दीजिए। ऑफ कैमरा बहुत चिल्लाते हैं, आप ही से पूछूंगी और जवाब आप ही दीजिए। आप दीजिए और मुझे ये बताइए मन क्या बना रहे? देखो मेरी बात सुनिए, मैं तो मन नहीं है, मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जो भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य ढांचे में बड़े से बड़े शिक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर जो लड़कियाँ घर से निकलती हैं, रामपुर जाती हैं एजुकेटेड के लिए, यहाँ पर क्यों नहीं है? ये और वोट मांगने के लिए मतलब सभी पार्टी के यहाँ लोग आ जाते हैं। मुझे तो आपके माध्यम से ये सरकार से कहना है, आने वाली सरकार से, कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के मामले में जो है कदम से कदम मिला के चलें, और यहाँ पर स्वस्थ जो हेल्थ कह रहे हैं यहाँ पर बनाए जामे। बाकी मैं ये पहला बंदा मिला है जो एजुकेशन पे बात कर रहा है, जो शिक्षा पे बातचीत कर रहा है, जो कहता है दिनी तालीम के अलावा मुसलमान को प्रैक्टिकल तालीम भी दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? तालीम तो देनी चाहिए सबको, हर बच्चे को, स्कूल की, मदरसे की, सबकी। अब अखिलेश ने जो काम करा था वो करा था, लैपटॉप वगैरह बांटे। योगी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? अखिलेश साहब ने लैपटॉप बांटे, सब कुछ बांटा, अखिलेश के काम है। अब ये आखिर में आके बांटे ना, आप शुरू में नहीं बांटे। लोगों को पेंशन, मतलब वो पेंशनें कटवा दी लेडीज़ों की। अखिलेश की सरकार है जी। इसको मन बना रहे इस बार जिताने का? अब्दुल्ला आजम का ही जो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है, सही है वो। क्या कहा? विकास करा ना, अब्दुल्ला आजम ने विकास करा है। ऐसी भाई जो जिसने विकास करा वही जी। काम देखो, लाइट है, रोड है, सब चीज़ बढ़िया करा है जी। जिसका कह रही हमने किया? नहीं ऐसा नहीं, जिस बंदे ने विकास करा तो उसका हक बनता है ना मैडम। ऐसा क्या, ऐसा तो कांग्रेस है भाई, बीजेपी वाले, हमने तो आज तक देखा। एक बार कैमरा घुमा दीजिए और सब अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये थी स्वार विधानसभा की जनता जिन्होंने हमसे बातचीत करी, और हम अपने कार्यक्रम का समापन भी करते हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। और ऐसे में स्वार के जो लोग हैं वो एक मत से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अब्दुल्ला हैं। तो वहीं जब हमने रामपुर का आपको दिखाया शो, तो उसमें भी यही जिक्र आया कि हम आजम है, यानी कि एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ की जो जनता है वो अपना मन बना चुकी है, अपने तर्क दे रही है, मुद्दों पे बातचीत कर रही है। कहीं नाराजगी नजर आ रही है तो कहीं क्लियर चिट बात कर रही है कि इस बार हम किसौर जाने वाले हैं। कहीं साइकिल चलती हुई नजर आ रही है तो कोई पहिए को
जो है चक्के को जाम भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, विधानसभा का चुनाव होने दीजिए, परिणाम जब सामने आएगा तब समझ जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, स्वार विधानसभा।